हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे प्यारे दोस्त, आज आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत ही नया चीज़ मैं लेकर के आ गया हूँ, जो कि आप लोग को एक स्क्रीन पर दिख रहा होगा, भौत की। तो यहाँ पर इसका पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा। क्लास 12 भौत की वीवीआई ऑब्जेक्टिव विद्युत परिपथ तथा किरचॉफ के नियम, यूनिट 5 चैप्टर 5 वीवीआई 30+ ऑब्जेक्टिव, जो 6 नंबर से 7 नंबर का इस चैप्टर से पूछा जाता है। ठीक है, तो आज जो है मैं आप लोग को वो ऑब्जेक्टिव कराने जा रहा हूँ जो कि आप लोग को 100% एग्जाम हॉल में पूछेगा। तो मेरे भाई पूछेगा, तो आप लोग केवल हमसे जुड़े रहे मेरे भाई। अगर हम पर विश्वास है तो आप लोग को एकदम 95 पर मैं करवा करके ही छोड़ूंगा। तो हमारे प्यारे दोस्त, अगर आप लोग नए नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। तो चलिए, एकदम गर्दा छुड़ाने, एकदम सेशन चलेगा, एकदम धुआं छुड़ाने मेरे भाई। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि टोटल क्वेश्चन था आप लोगों को है 39 गो ऑब्जेक्टिव है, जो कि मैं आप लोग को सभी लोग चलिए एक से ही हम लोग शुरू करते हैं। तो जो पूछा हुआ है वो भी डेट लिखा हुआ है। तो हमारे प्यारे दोस्त, 100% इस किताब से, ये बुक जो मैं लाया हूँ उससे एक भी ऑब्जेक्टिव बाहर पूछ लिया तो बेकार ही है। 100% यही चैप्टर से हर साल यही, मतलब इस चैप्टर से, मतलब कि यही बुक से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो क्या हमारे प्यारे दोस्त शुरू कर दे? तो चलिए, क्या करें, किसी चालक तार की लंबाई को खींचकर दुगुना लंबा कर दिया जाता है तो उसका प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा? अगर मान लीजिए कि कोई चालक तार इतना बड़ा है, ठीक है, इतना बड़ा है, इतना ही बड़ा है, और इसको लमार करके दुगुना इतना को है तो इतना को कर दिया गया है लमार करके, तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो हमारे प्यारे दोस्त, उसका प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि चालक तार की जितना लंबाई बढ़ते चला जाएगा उसका प्रतिरोध उतना ही बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, तो उसका स्क्वायर हो जाता है। तो अगर खींच कर 2 गुना कीजिएगा तो प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए। जब ताप में वृद्धि होती है तो चालक का प्रतिरोध क्या होता है? तो याद रखिएगा, सोना, चांदी, ठीक है, कॉपर, एल्युमिनियम, ये सभी चालक पदार्थ है। जब कोई चालक को अगर ताप बढ़ाइएगा तो उसका चालकता घट जाता है। ठीक है, चालकता घट जाता है और प्रतिरोध बढ़ जाता है। ताप बढ़ाइएगा तो प्रतिरोध बढ़ जाता है, तो प्रतिरोध इसका बढ़ जाएगा। ठीक है, चालक का प्रतिरोध बढ़ जाएगा अगर ताप बढ़ जाएगा तो। और जबकि कहेगा अर्धचालक, जैसे सिलिकॉन हो गया और जर्मेनियम, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम में अगर ताप बढ़ाइएगा तो इसका चालकता घटेगा नहीं, इसका चालकता बढ़ जाएगा। ठीक है, चालकता बढ़ जाएगा और प्रतिरोध घट जाएगा। जबकि चांदी एक चालक पदार्थ है, अर्धचालक है, उल्टा होता है चांदी के उल्टा। चांदी में अगर पर ताप बढ़ाइएगा तो इसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा, और अर्धचालक में अगर ताप बढ़ाइएगा तो इसका प्रतिरोध घट जाएगा, चालकता बढ़ जाएगा, उल्टा होता है। चलिए, सिलिकॉन और जर्मेनियम याद रखिएगा, 100% पूछा जाता है। 3 नंबर में, विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होता है, क्या होता है? तो शून्य होता है। क्या होता है मेरे भाई? शून्य होता है। ठीक है, चलिए। 4 नंबर में कह रहा है कि किरचॉफ का नियम निम्नलिखित में किसका परिमाण है? तो किरचॉफ का नियम निम्नलिखित में किसका परिमाण है? तो वो है विद्युत क्षेत्र का संरक्षित चरित्र से। विद्युत क्षेत्र का संरक्षित, ये पूछा हुआ है लेकिन डेट नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यदि आप लोग नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। 100% आप लोग को जो पूछा गया है वही सब मैं लाता हूँ, यहीं से पूछता है। आपको 1 ओम के 3 प्रतिरोध दे दिया गया है, इसको इनके संयोजन से न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त किया जा सकता है। तो न्यूनतम अगर प्राप्त कीजिएगा तो समांतर क्रम में जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा? 1/1 1/1 1/1 अगर जोड़िएगा मेरे भाई, ठीक है, समांतर क्रम में अगर जोड़िएगा 1/1 1/1, तो आप लोग को ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1/3 ओम। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कह रहे कि 2 सेलों को जिनके विद्युत वाहक बल J1 J2 तथा आंतरिक प्रतिरोध R1 R2 समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो इनका समतुल्य विद्युत वाहक बल, देखिए 2017 में झारखंड में या बिहार बोर्ड में, दोनों में पूछा है। तो समतुल्य विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा? तो इसका समतुल्य विद्युत वाहक हो जाएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा? तो J1 × R2, ठीक है, J2 × R1 R1 + R2। ठीक है, चलिए याद रखिएगा, 100% ये पूछा गया है और पूछा जाएगा भी आगे भी। ठीक है, चलिए। एक तार में 1 माइक्रो एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो यदि इलेक्ट्रॉन पर आवेश
1 दशमलव इतना इतना हो तो तार से प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉन का मान क्या हो जाएगा? तो प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉन के I/E होता है। तो प्रवाहित धारा का मान कितना? इतना माइक्रो है। तो 1 माइक्रो बराबर होता है 10⁻⁻⁶, ठीक है। और कूलम सेकेंड कहता है, तो यहाँ पर मतलब माइक्रो एम्पियर कर रहा है तो कूलम सेकेंड हो जाएगा। और आप लोग को आवेश कितना देते हैं? इतना। तो भाग कीजिएगा तो आप लोग को इतना आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसके अनुसार, ऑप्शन नंबर आप लोग को ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए आगे की ओर 8 में कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन किसी वृत्तीय कक्षा पर प्रति सेकेंड 100% ये पूछा जाएगा मेरे भाई। आप लोग छोड़िए नहीं, अगर जो छोड़ कर जाएगा अब बड़ा पछताएगा। एकदम प्यारा लाल, आप लोग एक एक शेयर कीजिए, एक एक लाइक कर दीजिए दबा करके। एक इलेक्ट्रॉन पर किसी वृत्तीय कक्षा पर प्रति सेकेंड 6 × 10⁻15 बार घूमता है तो कक्षा में तुल्य धारा क्या हो जाएगा? तो कक्षा में तुल्य धारा क्या हो जाएगा? तो तुल्य धारा आप लोग को हो जाएगा मेरे भाई 0.96 माइक्रो एम्पियर, 0.96 माइक्रो एम्पियर। आगे कह रहा है कि एक अर्धचालक को T1 के यानी कि T1 केल्विन पर और T2 केल्विन पर ताप तक ठंडा किया जाता है तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो T1 से T2 तक अर्धचालक को अगर ठंडा किया तो ठंडा करेगा ना, तो इसका प्रतिरोध ना क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठंडा करेगा। क्योंकि अर्धचालक को ठंडा कीजिएगा तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा, उल्टा होता है। और चालक को ठंडा कीजिएगा तो प्रतिरोध घट जाएगा, तो ए में बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे कह रहा है कि विभव मापी के प्रयोग में जब गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप मिलता है तब धारा प्रवाह क्या होता है? तो हमारे प्यारे लाल, ए भैया आप लोग नहीं जानते, अरे हम जनाएंगे। गैल्वेनोमीटर परिपथ में नहीं होता है। जब शून्य विक्षेप मिलता है यानी कि Ig का मान जब 0 होगा, ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर परिपथ, ठीक है, उसमें प्रवाहित धारा नहीं होगा। Ig का मान 0 हो गया भैया, शून्य विक्षेप, तो प्रवाहित नहीं होगा। आगे की ओर देखिए मेरे भाई, हमारे प्यारा लाल एवं सुंदर लाल, विभव मापी के तार की लंबाई बढ़ा देने पर संतुलन बिंदु प्राप्त होता है। तो अगर विभव मापी के तार की लंबाई अगर बढ़ा दीजिएगा तो संतुलन बिंदु क्या प्राप्त होगा? कम लंबाई पर, अधिक लंबाई पर, उतनी ही लंबाई पर, कि किसी भी लंबाई पर नहीं? तो किसी भी लंबाई पर नहीं कि कौन? तो आप लोग कहते हैं अधिक लंबाई पर। मैं थोड़ा देर पहले ही बताया कि विभव मापी के तार की लंबाई बढ़ा देने पर संतुलन बिंदु प्राप्त होता है। तो अधिक लंबाई पर बढ़ाइएगा तो बढ़ का होगा, घटाइएगा तो घट का होगा। 12 में कह रहा है कि विभवांतर की शुद्ध माप के लिए किसे पसंद किया करेंगे? तो अगर विभवांतर को अगर मापिएगा तो किसको आप लोग सबसे पहले नंबर पसंद कीजिएगा? तो जितना कम ओम होगा उतना ही ज़्यादा पसंद कीजिएगा। तो 50 ओम प्रतिरोध वाला विभव मापी, जितने कम होगा ना उतने पसंद कीजिएगा, आप लोग समझे ना। हाँ, जितने कम होगा उतने पसंद कीजिएगा, ये तो आप लोग याद रखिएगा। 13 में कह रहा है कि यदि 2 सेल जिनके विद्युत वाहक बल J1 एवं J2 हो और उन सेलों से विभव मापी उन सेलों से विभव मापी के तार पर संतुलन की लंबाई L1 और L2 हो तो क्या हो जाएगा विद्युत वाहक बल में? तो देखिए भैया आप लोग ये पढ़े हुए हैं, बहुत ही आसान है। J1/J2 और L1/L2 इक्वल होता है। J1/J2 L1/L2, ठीक है। लंबाई अनुक्रमानुपाती होता है इसका। आगे की ओर देखिए, कह एक विभव मापी, ये भी बोर्ड मॉडल है, पूछा हुआ है मेरे भाई। एक विभव मापी के तार की लंबाई L है तो तार के धनात्मक सिरे से L/3 लंबाई पर विद्युत वाहक बल J का एक सेल संतुलन होता है। यदि तार की लंबाई L/2 बढ़ा दी जाए तो उसी सेल द्वारा तार की लंबाई पर संतुलन बिंदु मिलेगा। कहाँ मिलेगा? तो मेरे प्यारा लाल एवं सुंदर लाल भैया L/2 पर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या किया है ना, यहाँ पर जो है संतुलन कर दिया है और L/2 को बढ़ा दिया गया है। तो जहाँ पर बढ़ेगा वहीं पर ना मिलेगा भैया। मान लीजिए कि आप यहाँ पर है, आप यहाँ से यहाँ चले गए तो यहाँ आ गए तो हमको आप यहीं पर ना मिलिएगा। वही बतवा है भैया, वही बतवा है। हाँ चलिए आगे की ओर देखिए ये 2009 में पूछा गया है बिहार बोर्ड में। आगे की ओर, किसी विभव मापी सुग्राहिता बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? किसी विभव मापी की सुग्राहिता बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? तो इसकी धारा को घटाना चाहिए। जब भी विभव मापी की सुग्राहिता बढ़ाना होगा तो उसका धारा के घटाना होगा मान को, ठीक है। आगे की ओर, किसी बैटरी के, देखिए ये भी पूछा हुआ है, बोर्ड मॉडल है। किसी बैटरी के ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरे के बीच 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने पर उसके सिरों के बीच विभवांतर 10 वोल्ट है। और जब बैटरी से 2 एम्पियर की धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है तो बैटरी के सिरों के बीच विभवांतर 1.5 वोल्ट हो जाता है।
तो बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा हमारे प्यारे लाल, ए भैया, तो 1 ओम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1 ओम। आप लोग इसका फार्मूला थोड़ा देर पहले ही देखे थे, 1 ओम। आगे कह रहा है कि तांबे की एक तार तथा जर्मेनियम की एक तार कमरे के ताप पर 80 डिग्री, कमरे के ताप से 80 डिग्री 80 केल्विन तक ठंडा किया जाता है, तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा। ठीक है, क्या कह रहा है ना कि तांबे के एगो तार एगो जर्मेनियम के, तो भैया एगो चालक है एगो अर्धचालक है, तो 80 डिग्री सेल्सियस पर कमरे के ताप पर अगर ठंडा कीजिएगा, ठीक है, ठंडा कीजिएगा तब क्या हो जाएगा, तो तांबे के तार घटेगा। ठीक है, अगर इतना पर ठंडा कीजिएगा तो तांबे के तार के प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और जर्मेनियम के तार के प्रतिरोध बढ़ जाएगा, क्योंकि जब ठंडा करते हैं तो अर्धचालक के तो चालकता घट जाता है ना, तो वही हुआ, घट गया, जर्मेनियम के तांबा के बढ़ गया। किलोवाट घंटा देखिए भैया 2015 में 2010 में ही पूछा गया बिहार बोर्ड में, किलोवाट घंटा मात्रक है किकर है, तो किलोवाट घंटा मार दीजिए ना, एकदम सटा के मारेंगे, सटा के नंबर उठाएंगे, हटा के एकदम। हाँ हमारे प्यार लाल, अरे भैया क्या हो जाएगा, ऊर्जा का। किलोवाट घंटा क्या होता है, ऊर्जा का, यानी कि 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, मतलब 1 जूल बराबर कितना होता है, कितना किलोवाट घंटा। वाह वाह, अरे हमारे प्यारे लाल, चलिए आप लोग बताइए दिए 1 जूल बराबर कितना किलोवाट घंटा होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे, बहुत ही आसान है। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये भी 2015 में पूछा गया है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट न कह दिया भैया, तो वोल्ट कह दिया तो विभवांतर को मापा जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट विभवांतर को मापा जाएगा। ठीक है, आमीटर कहेगा तो धारा को मापा जाएगा, आमीटर तो धारा को, इलेक्ट्रॉन, 1 मिनट, ओ सॉरी मेरे भाई, वोल्ट मीटर विभवांतर को मापता है ना, 1 मिनट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओ ऊर्जा का मापेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो ऊर्जा का मापेगा, किसको, ऊर्जा का, क्योंकि आप लोग ध्यान से सुनिएगा, V बराबर क्या होता है, तो W/Q होता है, याद रखिएगा। तो ये विभव का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। आवेश क्या होता है, कूलम, तो कूलम अब बराबर W, कार्य का ऐसा मात्रक जूल। ठीक है, देखिए C/V, IC को हम लोग कूलम है, तो कूलम की करता है आवेश का, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1 जूल, यानी कि ऊर्जा का होगा, ऑप्शन नंबर एकदम वाह। आई देखिए 2016 में पूछा गया बिहार बोर्ड में, विद्युत वाहक बल की बीमा क्या होता है, हमारे प्यार लाल क्या होता है भैया। आप लोग कमेंट बॉक्स में काहे ना कमेंट करते रहिए, एक लाइक करते रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। तो चलिए आगे देखिए, पूरा पूछा हुआ है, जितना है सब पूछा हुआ है, देख रहे हैं ना, ये भी पूछा हुआ है, देखिए यहाँ पर, 1 मिनट माफ़ी चाहता हूँ मेरे प्यारे लाल, देखिए ये सब पूछा हुआ है, तो जितना मैं अभी ऑब्जेक्टिव कराने वाला हूँ सब के सब पूछा हुआ ही है, तो आप लोग एकदम जुड़े रहे। चलिए हम थोड़ा सा आप लोग को मैं अपना एक वेबसाइट बनवाया हूँ, उस वेबसाइट पर मैं ले चलता हूँ। हमारे प्यारे दोस्त, अगर उस वेबसाइट पर आप लोग जाते हैं तो आप लोग को 100% हर चीज़ वहाँ पर फ्री में, हर चीज़ का प्रोडक्ट फ्री में वहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए फटाफट मैं एक बार वहाँ पर आप लोगों को विजिट करा देता हूँ। तो हमारे प्यारे दोस्त आप लोग आइएगा यहाँ पर, गूगल पर कहिएगा, है गूगल प्रभु, आप अपना जो है स्टडी सिलेबस लिखिएगा, क्या लिखिएगा, स्टडी सिलेबस। यहाँ पर देखिए आप लोग इस तरह से लिखिएगा, स्टडी सिलेबस parvinkumar.com, ऊपर में देखिए एकदम सटा करके लिखना है स्टडी सिलेबस parvinkumar.com। यहाँ पर मैं वो मटेरियल डालने जा रहा हूँ जो कि कब पूछा गया है ऑब्जेक्टिव, और कब जो है आप लोग को फिजिक्स का भी डाला जाएगा। अभी केमिस्ट्री के तत्काल में मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। आप लोग को इस महीना से 10 दिन के बाद मैं फिजिक्स का भी डालना शुरू कर दूंगा। अभी तत्काल में केमिस्ट्री डाल रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए जाना है गूगल पर, एकदम गूगल पर को एकदम सर्च करना है, एकदम गर्दा छोड़ान भैया एकदम। यहाँ पर ISC के लिए स्पेशल चैनल है, ठीक है। यहाँ पर ओनली फॉर ISC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है, ठीक है मेरे भाई। और क्लास 10th वालों के लिए भी ऑल सब्जेक्ट का यहाँ पर मिल जाएगा। और यहाँ पर हर चीज़ आप लोग को अपडेट मिलते रहेगा, आप लोग जुड़े रहे। न्यू अपडेट बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, जिस बोर्ड से हैं सभी बोर्ड का आप लोग को यहाँ पर अपडेट मिलते रहेगा, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ पर क्लास 12th वाला पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर अभी तत्काल में अभी एक ऑब्जेक्टिव डाला गया है, और आज ही आप लोग को एक ऑब्जेक्टिव और डाला जाएगा, एक चैप्टर का, डेली एक चैप्टर का डाला जाएगा। यहाँ पर देखिए ब्रैग का समीकरण, यहाँ पर जो है ब्रैग का समीकरण है, तो कौन है, तो n लैम्डा बराबर 2d sin थीटा, ये पूछा गया 2017 में। देखिए मेरे भाई कब पूछा गया वो सब लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए 2012। यहाँ पर आप लोग एक बार जरूर विजिट करेंगे, ठीक है। और इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। और ये जो है IIT JEE मेंस में 2018 में पूछा गया बोर मैग्नेट का मान, और सभी का आंसर भी दे दिया गया है, देख रहे हैं नीचे, तो आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है मेरे भाई। तो आप लोग जरूर यहाँ पर एक बार विजिट करेंगे स्टडी सिलेबस parvinkumar.com, ठीक है। आप लोग को 100% यहाँ पर मैं अच्छा तरीका से मैं आप लोग को ऑब्जेक्टिव कराना चाहता हूँ, कब पूछा गया है, कैसे पूछा गया है, सब चीज़, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग आकर के डेली आप लोग एक बार जरूर रिवीजन मारे,
ठीक है। यहाँ पर कब पूछा गया, कौन सा ऑब्जेक्टिव, सब चीज़ डाला गया है डेट के साथ। और जो नहीं पूछा गया उसमें डेट नहीं लिखा गया, आप लोग देख ही रहे होंगे, इसमें नहीं पूछा गया है तो नहीं लिखा गया है। यहाँ पर देखिए पूछा गया है तो 2015 लिख दिया गया है, नीट में पूछ लिया है। और बिहार बोर्ड में पूछा गया है, देखिए 2015 में ये वाला पूछा गया है बिहार बोर्ड में। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, जहाँ पर थे वहाँ पर। तो हमारे प्यारे लाल एवं सुंदर लाल, अरे भैया आप लोग काहे के लिए इतना अथी कर रहे हैं, अरे विद्युत वाहक बल के बीमा क्या होता है, नहीं जानते। अरे भैया आप लोग नहीं जानते तो अभी हम जनाएंगे आप लोगों को, एकदम गर्दा धुआं छोड़ाने, एकदम 2016 में पूछा गया है और 2021 में भी पूछा गया है लमसम को हमारा अंदाज से कि 20 में, समझे ना। हाँ, लेकिन ये बुक जो है थोड़ा पिछला डेट का है इसलिए नहीं दर्शाया गया है। तो ये जो है ना आप लोग एकदम गर्दा, वाह कौन आदमी की यही वाला भैया, एकदम करेक्ट। इसको ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं ml² t के पावर -3 आई के पावर -1, आप लोग को ऐसे भी दे सकता है, या कभी कभी दे देगा ml² t के पावर -3 a के पावर -1। तो चिंता ना करें हमारे प्यार वाला, एकदम हाँ सब एक के है, सब एक के है। हाँ, क्या करें, अवशोषित विद्युत ऊर्जा विभवांतर के क्या होता है, अवशोषित विद्युत ऊर्जा जो है विभवांतर के क्या होता है, तो वर्ग के समानुपाती होता है। अवशोषित विद्युत ऊर्जा जो होता है विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है। ऊर्जा मतलब U बराबर U समानुपाती क्या होता है, V के स्क्वायर, विभवांतर के ऊर्जा के स्क्वायर होता है। चलिए आगे के, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध, वाह बार हमारे प्यार लाल, ये 4 बार पूछा है लेकिन यहाँ पर 2011 ही लिखल है, समझे ना, पिछला वाला 4 बार पूछा है हमारे प्यार लाल, एकदम बताइए हमारे प्यार लाल, एकदम बार हमारे सुंदर लाल सर भैया आप लोग गर्दा कर दिए। 50,000 ओम, 50,000 ओम स्वस्थ मनुष्य के विद्युत प्रतिरोध होता है। आगे की ओर का कह रहा बा, 12 ओम, कै ओम हमारे प्यार लाल, तो 12 ओम, तो 12 ओम का एक तार समबाहु त्रिभुज, यानी कि ऐसे समबाहु त्रिभुज है में मोड़ा गया है, यानी कि 4 ओम में हो जाएगा, ये 4 ओम, ये 4 ओम समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, सब समान भुजा वाला है, सब समान भुजा, ऐसे ना मैथ पढ़ते होंगे तो जानते होंगे, चाहे 10वीं में पढ़े होंगे तो 4 ओम के हो गया। तो त्रिभुज के किन्हीं 2 कोनों के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो किन्हीं 2 कोनों के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा हमारे प्यार लाल, तो नहीं जानते। और हम जानेंगे अपन सुंदर लाल सखी, 8/3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8/3। वाह रे हमारे प्यार लाल, आप लोग गजब के आंसर गिन। चलिए आगे की ओर। 24 में क्या कह रहा है भैया, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, कब बढ़ता है, तो किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध जो है ताप बढ़ने से बढ़ता है, ताप बढ़ने से बढ़ता है। आगे कह रहा है कि स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है, उत्पन्न ऊष्मा होगी। क्या कह रहा है कि अगर कोई स्थिर विभवांतर है, विभवांतर स्थिर है, किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाएगा, तो विभवांतर जैसे कि तैसे प्रतिरोधवा के आधा कर दिया गया है, तो उत्पन्न ऊष्मा क्या हो जाएगा, तो भाई आप प्रतिरोध हीट होता है ना, तो हीट को ही हम लोग ऊष्मा कहते, तो वो आधा तो वो आधा, अरे भैया दोनों इक्वल है, आधा तो आधा। तो यानी कि देखिए, तो कोई विभवांतर पर कोई विद्युत प्रतिरोध को आधा कर दीजिएगा तो उत्पन्न ऊष्मा क्या हो जाएगा, तो दुगुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, दुगुना हो जाएगा, एकदम धुआं छोड़ाना दुगुना हो जाएगा। हाँ, वो आधा इन्हें दुगुना, 12 हमारे प्यार लाल। अरे भैया देखिए आगे क्या कह रहा है कि धातु के एक समान एक तार के सिरों के बीच नियत विभव आरोपित किया जाता है, इसमें कुछ मतलब ऊष्मा उत्पन्न होती है और उत्पन्न ऊष्मा दुगुनी होगी यदि तार की क्या हो जाएगी, ये हमारे प्यार लाल ना जानते, तो तार की लंबाई और त्रिज्या दुगुनी कर दीजिएगा ना, तभी होकर उत्पन्न ऊष्मा दुगुनी होगी। ठीक है, एक समान होगा तब तार की लंबाई और त्रिज्या दोनों के दोनों दुगुनी कर देनी होगी ना। एम्पियर घंटा ऐसे होता है, तो एम्पियर घंटा मात्रक है, तो सीधे बात है भैया सबसे हल्का है, ऐसे हल्का आप क्या जानिएगा। अब इससे हल्का आप लोग क्या खोजते हैं हमारे प्यार लाल, भैया आप लोग बताइए। एम्पियर घंटा आवेश का मात्रक होता है, कहिए कैसे सर जी, तो देखिए Q बराबर क्या होता है, IT फार्मूला है ना, तो देखिए 1 कूलम बराबर एम्पियर, एक ऐसा ही मात्रक होता है सेकेंड, लेकिन यहाँ पर तत्काल में घंटा दे दिया है तो एम्पियर घंटा कूलम, यानी कूलम मतलब आवेश के। वाह रे भाई आप लोग एकदम कन्फ्यूजन क्लियर कर लिए। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, पूछा हुआ है 2016 में। आगे क्या कर रहा है, तनका सानी डबल कर लेते हैं। आगे क्या कर रहा है 28 में, विद्युत ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में परिणत होती है, विद्युत ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में परिणत होती है, तो कैसे होती है,
तो दोनों दशाओं में जब धारा एक प्रतिरोध से भिन्न धातुओं की संधि से प्रवाहित होती है। देखिए विद्युत ऊर्जा उष्मा में कब पर बदलेगा, जब विद्युत ऊर्जा उष्मा में कब बदलेगा, मतलब हीट कब होगा, तो जब दोनों दशाओं में, मतलब दोनों दशाओं विद्युत ऊर्जा मतलब कि उष्मा ऊर्जा दोनों दशाओं में धारा एक प्रतिरोध से भिन्न भिन्न धातुओं के संधि से प्रवाहित होगा। ठीक है, तब ये होगा। आगे की ओर देखिए भैया फिगर दे दिया है, फिगरा को बैठाइए जिगरा में और जिगरा को बैठाइए फिगरा में। चलिए देखिए ध्यान से, कह रहा है कि 3 ओम के प्रतिरोध प्रवाहित धारा का मान क्या होगा। तो यहाँ पर 3 ओम के दे दिया है प्रतिरोध, तो प्रवाहित धारा का मान क्या हो जाएगा हमारे प्यारलाल, नहीं जानते, हम जना देते हैं भैया 2 एम्पियर के। कितना एम्पियर, तो 2 एम्पियर के। चलिए इसका डिटेल अगर देखना चाहते तो इसमें बनाने में बनेगा नहीं, आप लोग को मैं डाल दूंगा डिटेल। अब वैसे भी आप लोग को प्ले लिस्ट पर न्यूमेरिकल पूरा डाल दिया गया है, फिजिक्स का और केमिस्ट्री का भी। देखिए क्या करें, यदि एक 60 वाट तथा 40 वाट का बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो क्या हो जाएगा, तो श्रेणी क्रम में अगर जोड़ा जाए तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो 40 वाट वाला बल्ब ज़्यादा प्रकाशित होगा। ठीक है, 40 वाट वाला बल्ब ज़्यादा प्रकाशित होगा, क्योंकि जो कम वोल्टेज लेगा वो ज़्यादा तेजी में बढ़ेगा। 31 में कह रहा है कि क्रमशः 2 ओम 4 ओम के प्रतिरोध ए और बी के समांतर परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो ए और बी में उत्पन्न ऊष्मा का मान क्या हो जाएगा, उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात क्या हो जाएगा। तो सीधे बात है भैया, कह रहा है 2 अनुपात फिर 4 अनुपात कह रहा है ना, 2 अनुपात 4 कह रहा है ना, तो एकदम सिंपल है। इसे हल्का आप क्या कहिएगा, तो यहाँ पर देखिए 1/2 अनुपात 1/4 कीजिएगा, तो क्रॉस गुना कीजिए तो यहाँ 4 आ जाएगा, और क्रॉस गुना कीजिए यहाँ पर यह 2 आ जाएगा, तो यहाँ 2 तो काटिए, तो 2 अनुपात 1, एक दाम में एक 2 दाम में, तो 2 अनुपात 1 ही राइट आंसर ऑप्शन ए। चलिए आगे की ओर क्या कह रहा है कि यदि हमारे प्यारलाल कि 60 वाट 40 वाट के बल्ब के 2 बल्ब यदि श्रेणी क्रम में जोड़े जाए तो सम्मिलित शक्ति क्या हो जाएगी, तो सम्मिलित शक्ति नहीं जानते। अरे भैया नहीं जानते, अरे हम जनाएंगे 24 वाट हो जाएगा। क्या वाट हो जाएगा, 24 वाट। ये दोनों के गुना करके बटा में 100 से भाग दे दीजिए, एकदम ग्राहक से आ जाएगा। आगे का देखिए, परिणत वाट ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त संधारित्र के समायोजन श्रेणी एवं समांतर क्रम तुल्य सूत्र होता है। चलिए दोनों क्रम में होता है। 33 में कह रहा है हमारे प्यारलाल कि 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल कोई सेल, ठीक है, कोई सेल सीधे 0.05 ओम के प्रतिरोध से जोड़ दिया गया है। यदि प्रतिरोध में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा। तो ये सभी आप लोगों को न्यूमेरिकल में बताऊंगा, निकालना चिंता ना करें। तो 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 0.7 ओम। ये 100% आप लोग को जो मैं बता रहा हूँ सब पूछा जाएगा, पूछा गया है। देखिए 2013 में ये पूछा गया है। क्या नंबर क्वेश्चन 34 नंबर। 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है 20 मिनट तक प्रवाहित होती है तो उत्पन्न ऊष्मा का मान क्या हो जाएगा। तो उत्पन्न ऊष्मा का मान हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है मेरे भाई, डी इज राइट आंसर। अब आगे की ओर हम लोग चलते हैं। हाँ भैया आप लोग समझिए गए होंगे। क्या करें, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है कितना के, 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल के। 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल के। थोड़ा देर पहले मैं पूछा हूँ, झारखंड में 2018 में पूछा गया, बिहार बोर्ड में पूछा गया है। विद्युत परिपथ की शक्ति क्या हुआ था। भैया सारे कहाँ सो गए हैं, अरे कहीं वो लाइक फाइक ठोक दीजिए। देखिए आप लोग चिंता ना करें, और आप लोग को मैं बता दिया हूँ, जो लिंक मैं दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप लोग उसे एक बार जरूर विजिट करेंगे 100%। ठीक है, और वेबसाइट पर जाइए और फर्स्ट चैप्टर का एकदम गर्दा छुड़ाइए, कब पूछा गया है, न्यू क्वेश्चन क्या है सो। तो चलिए अब हम लोग विद्युत परिपथ की शक्ति पर चलते हैं। तो विद्युत परिपथ की शक्ति जो हो जाएगा हमारे पास V² विभवांतर के स्क्वायर बटा प्रतिरोध। चलिए आगे की ओर करें, 2 बल्ब 15 वाट 220 वोल्ट, 60 वाट और 220 वोल्ट की क्षमता के है। तो उनके फिलामेंट के प्रतिरोध का अनुपात हो जाएगा। तो उनके फिलामेंट के प्रतिरोध का अनुपात क्या हो जाएगा। तो 37 का आप लोग एकदम करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2:1। कैसे, तो यहाँ पर आप लोग को दर्शा दिया गया है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और लिख लेंगे। ठीक है, चलिए आगे करो। आगे क्या करा कि किसी एक तार से 10 सेकेंड तक प्रवाहित होती है, मतलब कि 10 एम्पियर की धारा जो है कि एक तार से 10 सेकेंड तक प्रवाहित होती है, तो तार का विभवांतर 1.5 वोल्ट 15 वोल्ट हो तो संपन्न होगा। क्या हो जाएगा, कब संपन्न होगा। तो 38 का एकदम करेक्ट ऑप्शन नंबर सी। वाह वाह, अरे हमारे प्यारलाल से एकदम गर्दा छोड़ा, सब में गुना कर देना है, एक बार लपेट देना है। चलिए आगे क्यों, विद्युत हीटर में व्यवहार किया था कौन सा तत्व का था, टंगस्टन की नाइक्रोम, तो नाइक्रोम का। वाह
वाह रामा प्यारलाल, आप लोग धुआं छोड़ा है कि नहीं? आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और अपने दोस्तों के साथ एक बार जरूर शेयर करेंगे। सभी से यही रिक्वेस्ट है। और नीचे दे दिया गया है आप लोग को वेबसाइट, उस पर भी एक बार विजिट करें, ठीक है। टेलीग्राम के लिए आप लोग मतलब PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, या आप लोगों को जो है वही वेबसाइट पर डाला जाएगा इसका PDF, ठीक है। आप लोग जरूर उसे ज्वाइन करें, PDF को भी सर्च करके और रखे हुए रहे, आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो चलिए हमारे प्यारे दोस्त, अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो सभी हमारे प्यारे दोस्तों से विनम्र रिक्वेस्ट है कि एक लाइक जरूर करें। तो चलिए हमारे प्यारे दोस्त, इतना ही पर बेस्ट ऑफ लक माय डियर फ्रेंड्स, इतना ही पर। जय हिंद, जय भारत।